ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज पुरुषोत्तम मास के कथा अध्याय 9 में आपका स्वागत है। उन्होंने कल की अध्याय 8 की कथा सुनी होगी, उन पर भी भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और आपने अभी तक अगर पहले अध्याय नहीं सुनी है तो चैनल पर जाकर आप सभी अध्याय सुन लीजिए। आइए आज की कथा अध्याय 9 में प्रवेश करते हैं। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनिश्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सपर्णी की तरह अपने घर में संरुद्ध अपने दुख को सोचती हुई, दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई, उस कृशोदरी को शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से भी इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी। हे भोपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग में चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे। तालु और ओष्ठ जिस रुक्मिणी के जैसे जल चाहने वाली रुक्मिणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वह भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से हे महाराज, रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान कर दुर्वासा ने श्राप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है श्री कृष्ण, रुक्मिणी को तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया। हे युधिष्ठिर, वही दुर्वासा मुनि हैं, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए दूसरे काल रुद्र की तरह महिष अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल हैं। पतिव्रताओं के सिर के रतन, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्धपाद और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत किया। आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर हे राजन, यह बोली कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु महाराज, आपको प्रणाम है। मेरी अभाग्य के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ? हे मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्य उदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए आप मुनि स्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पाँव की धूल हैं, जो वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्य आत्मा के आज मुझे दर्शन हुए हैं, अतः मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है।
ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे दिष्यते, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया है। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई है। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश में मैं यहाँ आया हूँ और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ है। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्री का आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के लिए हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से मेरा शोक समुद्र सूख गया है। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुने, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखा अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता, न मुझे माता, न पिता, न तो भाई जो धैर्य प्रदान करे। दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस दिशा में देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता है। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर वर्षली शूद्रा हो जाऊंगी, यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय ने मुझे निंद्रा आती है, न भोजन में मेरी रुचि है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा निश्चय है इस समय। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या के सामने बोले, दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हितकर विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। तो यहीं पर अध्याय 9 समाप्त होता है। कल का अध्याय हम सुनेंगे अगली कथा में। अब हम सुनते हैं भगवान विष्णु के 33 नाम। ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम गुरुध्वजाय नमः, ओम परब्रह्मणे नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम सनाताय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम सुधाप्रदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम पुंडरीकाय नमः, ओम वनमालिने नमः, ओम यज्ञरूपाय नमः, ओम चक्रपाण्ये नमः, ओम गदाधाराय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम वामनाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः। हिंदू धर्म में 33 कोटि प्रकार के देवों का वर्णन है, जिनमें साक्षात आदित्य स्वरूप भगवान विष्णु प्रमुख है। इन्हीं सभी स्वरूपों की आराधना के विस्तृत बारे में जानने के लिए ही इन नामों का वर्णन किया गया है। अधिक मास में आप इन नामों को लेकर भी जो 33 दान बताए गए हैं, हर एक वस्तु के साथ आप एक नाम ले सकते हैं या आप वीडियो भी चला सकते हैं और आप अपने 33 नामों के साथ 33 दान भगवान को करिए। ये नाम डेली सुनने से भगवान विष्णु की कृपा हमें मिलती है। बोलिए पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कथा और भगवान विष्णु के 33 नाम अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही कथाओं और महात्म्यों से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।